हमारी आज़ादी के सशक्त लोकतंत्रात्मक गणराज्य के उपलक्ष्य में आयोजित 26 जनवरी 2 अक्टूबर के अलावा 15 अगस्त हमारा राष्ट्रीय पर्व है और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात के कच्छ से लेकर अरुणाचल के बेलांगू तक प्रत्येक भारतीय बहुत हर्ष उल्लास के साथ इस पर्व को मनाता है और युगों युगांतर तक हम लोग इसी तरह इस पर्व को मनाते रहेंगे। सबसे पहले आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले जो हमारी देश की आन बान शान के लिए, जो हमारी देश के गौरव के लिए जिन जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, त्याग और तपस्या की प्रकाष्ठा की, सबसे पहले उस महापुरुषों महानुभावों को हम सशक्त नमन करते हैं। आज 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है और हम लोग बहुत हर्ष उल्लास के साथ पूरे देश में इस पर्व को मना रहे हैं। आज हम एक युवा होने के नाते एक युवा शक्ति के बारे में आज छोटा सा आपको एक मैसेज देना चाहते हैं। आप अक्सर सुने होंगे, लोग कहते हैं देश की युवा भटक रही है, देश की युवा गलत रास्तों पे जा रही है, पर आप यकीन मानिएगा जब जब कभी भी सरहदों पे बात होती है, जब जब कभी भी सरहदों पे खून की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहला शीश ये युवा शक्ति ही चढ़ाती है। हमारे सपने दूर नहीं है, हमारी मंजिलें दूर नहीं है, बस हमें जज्बा और जोश और जुनून की जरूरत है। हम में आप में वो जुनून है जो कभी भगत सिंह में देखा गया था और हम में आप में वो जुनून है जो कभी राजगुरु सुखदेव में देखा गया था। हमें बस उसी जुनून को जगाने की जरूरत है। मैं उस जुनून की बात कर रहा हूं जो एक अंधविश्वास गति समाज में गैलीलियो से टेलीस्कोप का आविष्कार करा दिया, और मैं उस जुनून की बात कर रहा हूं जो एक छोटे से राज्य में जन्मे राजकुमार को विश्व विजेता सिकंदर बना के आपके समक्ष खड़ा कर दिया। और मैं उस जुनून की बात कर रहा हूं जो अटुल सम्राट रावण से शिव की महिमा में, शिव की आराधना में रचना करा दिया। जटाटवी गलत जल प्रवाह पादु तत्सले गले बलम विलंबतम भुजंग तुंग मालके। तो उस जुनून और उस जज्बा सर बहुत ही जरूरत है। हमें अपने आप को समझना होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑफ योर सेल्फ विच डायरेक्शन वी कैन बेटर। अगर आप एक पंछी है, कहा जाए मछलियों के साथ तैरिए, आप या एक मछली है, कहा जाए पंछियों के साथ उड़िए, तो सर आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। हमें अपने आप को समझना होगा, हमें अपने व्यक्तित्व को समझना होगा। और ये जरूरी नहीं है कि अक्षर ज्ञान से ही आप अपने एक मंजिल, एक पर्वत, एक शिखर को आप प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं सचिन तेंदुलकर की आपको बात बता रहा हूं, जिस तेंदुलकर ने कभी 10वीं की परीक्षा नहीं पास की, आज बिहार और अन्य बोर्डों में 10वीं की पहली अध्याय उसी तेंदुलकर की शिक्षा से शुरू होती है। और तो और जिस कबीर ने कभी हिंदी की एक अक्षर नहीं पढ़ी, आज हिंदी में पीएचडी करने वाले लोग उस कबीर पे थीसिस लिखते हैं। तो सर व्यक्तित्व, अपने आप को, आप व्यक्तित्व को हमें पहचानना पड़ेगा। किसी शायर ने कहा है, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते और अंधेरे में भी खोज लेते हैं मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो हमें अपने आप को समझना होगा। आज मैं बहुत ही विवादित नाम आप लोग के समक्ष लेने वाला हूं। शायद आप लोग को मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन हमें अंधेरे के ही वजह से सूर्य का मूल्य का पता लगता है। तो आज मैं एक अंधेरे की बात आप लोगों के समक्ष रखता हूं। आप लोग ने नाम सुना होगा एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का तानाशाह एडोल्फ हिटलर। जब डुमरग में लड़ाई चल रही थी, इतिहास का विद्यार्थी हूं तो कुछ चीजें इतिहास का आपके समक्ष रखूंगा। जब डुमरग में लड़ाई चल रही थी तो एक सैनिक हिटलर के पास आया और बोला हिटलर से, यू आर सराउंडेड बाय एनिमी फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। उस व्यक्ति की सकारात्मक सोच देखिएगा। हिटलर ने जवाब दिया, एक्सीलेंट, वी कैन अटैक इन एनी डायरेक्शन। अगर आपकी सोच सकारात्मक है तो आपकी दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं हरा सकती है। मैं कहां से आता हूं, अगर मेरे नाम के आगे एक पुलिस शब्द जुड़ा है तो मेरा तेवर क्या होना चाहिए। अगर मैं एक टीचर की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं तो मेरा कैरेक्टर क्या होना चाहिए। इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी विचार आपके समक्ष रखता हूं। इसी के साथ फिर से आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।